Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, my golden retriever Krish। और आज मेरी गाय सुबह सुबह हो गई और सारी गायें घास के ढेर के पास आ चुकी है। और ये घास के ढेर पे आके घास के ढेर पे धावा बोल चुकी है। और आपको लग रहा होगा कि हमने ऐसे क्यों छोड़ दिया है, गाय तो लाइक ओवर फीड कर जाएगी, क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, गाय ओवर फीड कभी भी नहीं करती। तो वो अपना जो भूख होता है उसी भूख के हिसाब से वो खाती है चारा। और एक टाइम के बाद हमारी दोनों गायें फिर वो चारा खाना छोड़ के वो चली जाती है। और यहाँ पे लक्ष्मी अपनी मम्मी का दूध भी पीने लग गई है और थोड़ी देर बाद हम उसे अलग कर देंगे। राधा अभी मुझसे प्यार नहीं कराना उसे। तो कल हमने इन पे वीडियो डाला था कि ये कृष के नए फ्रेंड्स हैं और कृष सच में इनसे बहुत ही प्यार करता है, लक्ष्मी, ललिता और हमारी राधा देवी से। पर राधा देवी इनको ज़्यादा नहीं प्यार करती, थ्रेड की तरह मानती है, इसलिए कभी कभी गुस्सा भी करके सींग मारने के लिए भी दौड़ती है। और अभी हमारा कृष अंदर है और इनको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा है, कह रहा है मुझे बाहर जाना है, मुझे इनको देखना है। इसलिए उनकी आवाज़ें भी सुनाई दे रही है, पर हम नहीं भेज सकते क्योंकि राधा सींग मारेगी। बहुत ही गुस्सा करती, कृष से ज़्यादा पसंद नहीं करती, उसको थ्रेट लगता है। तो अब हमने बहुत सारे सवाल भी होंगे कि हमने गाय को घर में कैसे पालते हैं, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में गायों का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। और घर में उनको लोग यूजुअली पालते ही नहीं हैं, उनके मेंटेनेंस नहीं रखते और वो सोचते कि दे आर वेरी हार्ड टू मेंटेन, गाय को कहाँ रखेंगे वगैरह वगैरह। तो वही आज हम क्लियर करेंगे और बताएंगे कि हम एक्चुअली अगर एक इंसान गाय को घर में रखेगा तो फिर हमारी संस्कृति बचेगी जो अब नष्ट हो रही है। अब जो हिंदू आज जो गाय की सेवा करते थे, वो हिंदू आज गाय को ही काट के खा रहे हैं, नहीं तो गाय को ही कसाई खाने में भेज रहे हैं। और इंडिया जो है वो नंबर 4 में से या नंबर 5 टॉप 5 में है बीफ एक्सपोर्ट में। तो जहाँ पे गायों की सेवा होती थी, आज वहाँ गायों को कसायों पे बेच दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है बीफ के लिए। तो इसलिए हम उसको देख के हमने जो है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम भी गाय की सेवा करेंगे और लोगों को इंस्पायर करेंगे कि वो भी गाय की सेवा करें। तो ये जो है हमारा गार्डन है, हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं और हमारा ये जो है गार्डन था, तो हम नीचे के माले में रहते थे। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा शेड का एलोकेशन कर दिया है, यहाँ पे ऐसा शेड जहाँ पे यूजुअली गाय को हम वहीं रखते हैं जब शाम हो जाती है। नहीं तो अभी सुबह सुबह हम हमारी गाय को उस तरफ बांधते हैं और उस तरफ वो दिन में रहती है। फिर रात में हम इन्हें यहाँ रख देते हैं। ये अभी साफ़ होने से ये रबर मैट्स लिए हैं क्योंकि गाय फिसल जाती है, तो हम यहाँ पे रखते हैं उन्हें। अब यह एक और रूम है, हमारा सर्वेंट रूम है, वो खाली है, तो हम वहाँ पे ही बड़ी गाय को रखते हैं, राधा को रखते हैं और हमारी छुटकी ललिता रात को वहाँ अंदर रहती है। हम इन्हें बाहर नहीं रखते क्योंकि यहाँ पे सांप भी आते हैं, तो सांप काटने का भी डर रहता है, तो इसलिए हम इन सबको अंदर कर देते हैं रात तक। पहले पहले जब ये लोग आए थे तो हम लोग इन्हें शेड में ही सुलाते थे, बट क्योंकि ठंड भी आ चुकी है और इसलिए हम इन्हें अब अंदर ही सुलाते हैं और सांप की वजह से हम इन्हें अंदर ही सुलाते हैं। तो हमारी जो प्यारी प्यारी सी छुटकू सी गायें हैं। और वहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पेड़ है अजवाइन का, जो हमारी प्यारी सी राधा माँ ने भूख के मारे, उस घास वाला नहीं आया
चारा नहीं मिला तो भूख के मारे उन्होंने पूरा अजवाइन का सारे पत्ते खा लिए। और इन लोगों का जो मेंटेनेंस का खर्चा है, अब ऐसा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब इनका जो है ध्यान देना होता है, बहुत स्पेशल फीड होता है इनका। यूजुअली हम लोग इन्हें जो है खली देते हैं, तूर का जो चूरी होता है वो देते हैं, और भूसा देते हैं, सूखा चारा भी देते हैं, और कुछ मिनरल आता है वो भी देते हैं इनके आहार में। और ये दिन में 3 बार खाती हैं। यूजुअली 2 बार भी ठीक रहेगा, एक सुबह एक शाम, पर हम इन्हें 3 बार खाना देते हैं, एक सुबह एक शाम और एक रात को फाइनली। तो ये सुबह का खाना है इनका हरा चारा। फिर बीच में 12 बजे के आसपास हम इन्हें चूरी का वो चारा देते हैं, और उसके बाद रात को थोड़ी सी घास, और फिर से वही चूरी चना का चारा। और राधा क्योंकि वो एक लैक्टेटिंग काऊ है, उसका जो है वो दूध देती है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें भी देते हैं उसे, जिससे कि उसकी दूध की क्वालिटी भी बढ़े और वो अच्छी रहे। तो यहाँ पे हमारी लक्ष्मी, ये चुटकी सी सुबह हो ही जाती है तो ये दौड़ने लग जाती है हमारी लक्ष्मी। आज इसका दौड़ने का मन नहीं है, उसकी मम्मी देख रही है। तो हमारी लक्ष्मी यहाँ पे दौड़ने लग गई। तो ये छोटी छोटी सी प्यारी सी चीज़ें हैं। ये हमारी लक्ष्मी दौड़ रही है, और अभी दौड़ना छोड़ चुकी है। ये सुबह होती ही ये दौड़ने लग जाते हैं। देख सकते हैं हमने इन्हें अब यहाँ पे बांध दिया है, तो इनका अभी घास, अभी हम इन्हें थोड़ा सा और चारा देंगे। और यहाँ पे लक्ष्मी दौड़ रही है। और ये बहुत ही बदमाश हो गई है, आजकल सबको मारने भी लगी है। देखिए, अगर आप गाय के बछड़े को पाल रहे हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो थोड़ी देर चलती रहे, दौड़ती रहे और खुली रहे। तो हमारी लक्ष्मी भी खुली रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इनको बांधने की बात होनी चाहिए, तो इसलिए हम इसे बांधते भी हैं। नहीं तो क्या होता है कि गाय जो है मरखड़ी हो जाती, मारने लग जाती है, मतलब वो बंधना नहीं चाहती। तो इसलिए हमें थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग भी थोड़ा बहुत बंधने की देना पड़ता है। और हमारी ये ललिता, ये हमारी 6, 7, 8 महीने की गैया है। मैंने इसको वीडियो में ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया था। और इसकी मम्मी नहीं है। अब जैसे कि मैंने बोला था, आज कलयुग का समय आ चुका है और हमारे गायों के लिए बहुत समस्या बन चुकी है। ललिता के साथ भी वैसा ही हुआ। और क्या हुआ कि जो उसकी माँ थी, अब जिन्होंने लेना चाहा तो उन्होंने सिर्फ इसकी माँ ले ली और ललिता को छोड़ दिया, क्योंकि वो ललिता को पालना नहीं चाहते थे। अब क्या कोई माँ अपने बच्चे के बिना रह सकती है? नहीं रह सकती। बट उन लोगों ने अब उसकी ललिता को उसकी मम्मी से सेपरेट कर दिया, सिर्फ दूध के मैटर्स में। और जहाँ से हम इसे लेके आए हैं, वहाँ की हालत और वहाँ की कंडीशंस बहुत ही ख़राब है। कैटल जैसे रखते हैं, कैसे करते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ से भी गाय खरीदेंगे, वहाँ पे आपको ऐसी कंडीशन मिलती कि बछड़ा मर गया है और बछड़े को ही उसी में मतलब क्या भूसा डाल के उसी का मतलब मरे हुए बछड़े में डाल के गाय को दिखाते हैं, जिससे कि गाय सिर्फ दूध दे। तो आज ऐसी दयनीय स्थिति हो चुकी है, गाय का ना इज्जत रही ना बछड़े का इज्जत रही। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा दयनीय हालत में अब रहते हैं। तो इसलिए हमें एज रिस्पॉन्सिबल पीपल, हम लोग जो सनातनी हैं, उनको ये जानना चाहिए कि गायों को सपोर्ट करें, उनको उनके जो चीज़ें हैं, कोई भी बूढ़ी गाय हो। अब यूजुअली मैं बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिर्फ गाय को रोटी देते किस लिए कि वो जो है, हाँ, सारे दोष ठीक कर देती है, माता है, देवी है, सारे अंदर है,
तो वो इसलिए देते सपोर्ट। और अगर कोई बूढ़ी गाय हो या गाय ऐसे रास्ते पर, तो उसका कुछ नहीं करते उनका। तो ये अच्छी बात नहीं है। गाय हमारी माता है, हमने उन्हें माता माना, तो चाहे वो दूध दे या ना दे, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे वो यंग हो, दोनों की सेवा करनी चाहिए। और अपना टाइम देना चाहिए गौशाला में जाके उनकी सेवा करने में, और गौशाला को फंड करने में, क्योंकि वो गायों की सेवा कर रही है। और इसलिए गौशाला, जो अच्छी गौशाला है, उनमें अपना पैसा डाल के, आज हमें दिखाई दे रहा है कि लोग महंगे महंगे चीज़ों पे पैसा वेस्ट कर दे रहे हैं, जो उनकी काम में भी नहीं आती, और इनफैक्ट वो फाइनेंशियली उनको और प्रॉब्लम्स भी कभी कभी देती है। तो उस बेकार चीज़ों पे ना दे के गाय की सेवा में अगर आप पैसा डालेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप गायों को फंड कीजिए, गाय गौशाला में फंड कीजिए, वो भी आपकी एक सेवा के रूप में माना जाएगा। अगर हमें हमारी गौ माता को बचाना, तो हमें ये छोटे छोटे से, और ये देखिए कृषु आ गया कृषु, कृषु जो है, मतलब देखो कैसे कर रहा है। उसको गाय के साथ खेलना बहुत ही पसंद है, गायों को देखना बहुत पसंद है। अभी अंदर इतना बेचैन हो गया था, वो इतना बेचैन हो गया था देखो दोनों गायां हमारी देख रही है, और ये हमारी ललिता है, कैसे परेशान हो गया था। तो ये भी हमारी माता है, माता की तरह में इन्हें मानना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। कुछ लोगों को जो है गोबर से समस्या होती है। अब गोबर जो है बहुत ही एक अच्छी खाद पदार्थ भी है, उसको खाद के तरह से भी यूज़ किया जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं गाय के बारे में, जो मैं अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहती हूँ कि हमें हमारी जो है संस्कृति को बचाने के लिए गाय को पालना चाहिए। या फिर गाय पाल नहीं सकते हो, अब सबके पास तो गार्डन नहीं है, सबके पास अपार्टमेंट है, तो अब आजकल पूरा लोग अपार्टमेंट में रहने लगे ज़्यादातर लोग, पर और ज़्यादा पैसा भी नहीं है। तो उन जैसे लोगों के लिए मुझे लगता है हर महीना 1-2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, या फिर 1000, 15,000, 15-20 हज़ार हर रोज़ गौशाला में दे। हर रोज़ एक अच्छी सी गौशाला में फंडिंग करे, डोनेशन करे, और गरीब गायों के लिए, बूढ़ी गायों के लिए भी अवेयरनेस स्प्रेड करे कि इन लोगों को भी ही सेवा देनी चाहिए। इसलिए गौशालाओं में फंडिंग करे, अवेयरनेस स्प्रेड करे, इससे भी गौ माता की सेवा होती है। आप इनडायरेक्टली गौ माता की ही सेवा कर रहे हैं, ऐसे भी आपको गौ माता की सेवा करने का पुण्य मिलेगा, और हमारी संस्कृति बची रहेगी। गाय के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। गाय से जो उसका गोबर होता है, जो उसका मूत्र होता है, वो बहुत ही मेडिसिनल है। आजकल लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जो गौमूत्र है, ये जो गोबर है, इसमें लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। तो जहाँ भी गोबर है, जहाँ भी मूत्र है, वहाँ वो जगह ही बहुत पवित्र होती है, बहुत ही पवित्र होती है। और मेडिसिन के व्यू से भी बहुत ही अच्छा माना जाता है कि गाय का जो मूत्र है या कुछ भी है, हाँ, तो जो गाय का जो मूत्र होता है वो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। खाद भी अच्छी मानी जाती है। जो गोबर होता है उसका, उस खाद को भी प्रयोग होता है। और बहुत सारे मिराकुलस इवेंट्स भी हैं। तो ये लोग जो है, फाइनल मैसेज यही है कि आप जो है कैसे भी, पर गाँव की सेवा आपको हर रोज़ अपने लाइफ में इंक्लूड कर लेना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे ही जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं अर्ज करती हूँ सारे लोगों से कि आप गौशाला में फंडिंग दें, या फिर आप भी एक गाय अपने यहाँ रखें। अगर आपके पास रखने का सामर्थ्य है तो आप अपने यहाँ एक गाय रखें, नहीं तो हर महीने विदाउट फेल किसी भी गौशाला में फंडिंग करें। उनको इंकरेज करें कि वो बूढ़ी गायों को भी रखें, उनके लिए भी सेवा दें। और जो गौशालाएँ पहले से बूढ़ी गायों को रख के सेवा कर रही है, क्योंकि गाय को हमने माता माना है, तो हम किसी भी गाय को रास्ते पे नहीं रहने देंगे। ये हमारा प्रण होना चाहिए। कोई भी गाय रास्ते पे भूखी नहीं रहेगी, कोई भी गाय कचरा नहीं खाएगी। ऐसा प्रण लेके हम हर महीने
हर हफ्ते कुछ ना कुछ थोड़ा सा थोड़ा जितना भी हो, छोटा सा भी छोटा कंट्रीब्यूशन हम देंगे, दान देंगे, उनके लिए करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। हम लोग अपनी संस्कृति को बचाएंगे और हम लोग अपने आगे वाले जनरेशन्स को भी बचाएंगे। इन लोगों का महत्व इतना था कि जब पुराने ज़माने में सूखा पड़ता था, तब जब सूखा पड़ता था तो जिन परिवार के यहाँ गाय रखी जाती थी उन परिवार के बच्चे कभी मरते नहीं थे। ऐसा था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, ये बहुत ही पुराने समय से, बहुत ही समय से हमारे साथ थी, मानव संस्कृति के लिए कल्याण करती रही है। इनके लिए अब इनके कल्याण का वक्त आ चुका है। इसलिए मैं अर्ज करती हूँ लोगों से कि वो गाय को पालन करें, उनका पालन करें, उनकी सेवा करें, जिससे कि हम लोग अपनी संस्कृति को बचा पाए और गाय माता का असली कल्याण कर पाए। मैं इस वीडियो को अब कंक्लूड करना चाहती हूँ। आप इधर तक देखें वीडियो, इसका मतलब अब बहुत ही सीरियस है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद। आप अपनी संस्कृति को बचाएं, यही मेरे उद्देश्य है।